तो बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ आपके टेस्ट में क्या आएगा। ठीक है, तो टेस्ट में क्या आएगा, चैप्टर 6 आएगा जिसका नाम है केमिकल चेंज। ओके ओके, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का डेफिनेशन मैंने बता दिया था, जब कभी कोई सब्सटेंस नहीं बनता किसी भी चेंज के कारण, उसे कहा गया है। ठीक है, दूसरा होता है एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए यहाँ बहुत सारे लिख दिए गए थे, ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे गए थे, तो इनमें से कोई सा भी एक एग्जाम्पल आप उठा के मुझे दे सकते हैं। आई होप क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन आता है, यहाँ पूछा जा सकता है, जो टीचर पूछ सकता है, वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, या हाउ कैन यू आइडेंटिफाई एनी चेंज दैट इज़ फिजिकल चेंज। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो दोनों को बता देता हूँ। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक या व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंज, तो आपको ये सारा कुछ लिखना है बच्चों। ठीक है, ये डिफरेंसेस का क्वेश्चन बनता है, उसमें भी ये सेम है, सारा कुछ अलग नहीं है। जैसे मैंने याद कराया था सब्सटेंस से, याद है आप लोगों को, फिर चेंज से, फिर आपको प्रोसेस से, फिर आपको हीट से, ऐसे केमिकल फॉर्मूले से ऐसे करा रखा है। ये चारों चीज़ें यहीं लिख रही है। ठीक है, पांचों चीज़, तो ये हो गया। फिर आता है आपके पास जैसे कि एग्जांपल दे देगा कंडेंसेशन ऑफ वाटर। कंडेंसेशन ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म का वाटर वेपर बन जाता है, तो इसे कंडेंसेशन ऑफ वाटर कहा गया है। ये आपने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो अब कहा जाएगा वो एग्जाम्पल क्वेश्चन देगा कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कंडेंसेशन, लिख लीजिए बेशक, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कंडेंसेशन इज फिजिकल चेंज, या तो ऐसे कह देगा, या आइडेंटिफाई कंडेंसेशन इज विच चेंज एंड वाई। कंडेंसेशन कौन सा चेंज है एंड वाई। तो आंसर कैसे लिखोगे आप इसे आइडेंटिफाई करोगे किसकी हेल्प से, इनके हेल्प से। क्या नया सब्सटेंस बन रहा है, नो सर। क्या टेम्परेरी चेंज है, हाँ सर। क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है, हाँ सर। तो ऐसे वर्ड्स को आप कंसीडर करोगे और फिर उसमें आंसर लिखोगे इन हेल्प से आइडेंटिफाई करके। यस सर दिस इज़ फिजिकल चेंज, यस सर ये फिजिकल चेंज है। बिकॉज इसमें से कोई सा भी लिख देना, जैसे कि आप आंसर लिख दें बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। या फिर आप लिखोगे बिकॉज इट इज़ टेम्परेरी चेंज। तो इनमें 5 में से आप कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमें पहले क्या करना है, इसे पहचानना है, ये केमिकल और फिजिकल चेंज पे आता है। ठीक है, फिर इनमें से कोई सा भी आंसर वहाँ बिकॉज करके हम लिख देंगे। आई होप क्लियर है। फिर आपका आता है नेक्स्ट पेज पे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं, बाकायदा प्रैक्टिस सेशन। इनमें से कोई सा भी कॉलम मैचिंग वगैरह का आपके पास आ जाएगा। फिर मैंने केमिकल चेंज का कराया था, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ केमिकल चेंज, वो फर्स्ट लाइन का डेफिनेशन है। राइट डाउन द एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल में आप इस वाली पूरे को सीधा लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आएगा आपके पास व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। तो करेक्टरिस्टिक केमिकल चेंज ये लिख दी है, ये डिफरेंस में भी याद कराई है, तो आपको दोनों से याद हो जाएंगे। फिर यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, मैंने कराया था रस्टिंग ऑफ आयरन, आइडेंटिफाई कीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सा चेंज है। तो आपने बताया कि सर केमिकल चेंज है, जैसे लिखा हुआ है। मैं वाई पूछूंगा तो आप बता दोगे इरिवर्सिबल प्रोसेस है या परमानेंट, बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस, या परमानेंट बिकॉज इट फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ऐसा कुछ भी करके आप मुझे 5 में से एक बता दोगे, जिससे भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर ये आपको कराया था मैंने। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% आ ही जाता है कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो मैंने करा दिया था आप लोगों को केमिकल चेंजेस का डिफरेंस और फिजिकल चेंज का डिफरेंस। कुछ नहीं करना, बस बहुत सिंपल सा लिखना होता है। क्या लिखना होता है, पैरामीटर्स लिख दो, पैरामीटर्स लिख दिए, जैसे मान लो पैरामीटर यहाँ लिख दिया, यहाँ फिजिकल चेंज लिख दिया, यहाँ केमिकल चेंज लिख दिया। मान लो जैसे पहला पैरामीटर आपने याद कर रखा सब्सटेंस, तो सब्सटेंस से बताओगे इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें अंदर सब्सटेंस नए बनते हैं। फिर दूसरा आप चेंज बताओगे, इसमें टेम्परेरी चेंज होता है और इसमें परमानेंट चेंज होता है। फिर तीसरा आप बता सकते हो जैसे केमिकल फार्मूला, तो इसका केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता, इसका केमिकल फार्मूला चेंज होता है। फिर आप बता सकते हैं प्रोसेस, तो इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब वो जैसे कि पानी का वेपर्स बनना, तो वेपर्स कैन बी कन्वर्टेड अगेन वाटर, लिक्विड बन सकते हैं। इसमें जैसे दूध का दही बनना, वो दोबारा से नहीं हो सकता। ठीक है, लास्ट आप बताओगे हीट एब्जॉर्ब, तो इसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं होती, इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो आई होप इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर लेंगे आप, जैसे मैंने याद करा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, आपसे कोई से का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखें।
फिर बाकी इसमें कोई फॉर्म कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, ये भी पेज पे क्वेश्चन नहीं बनता। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन आपको याद होना चाहिए, व्हाट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये मैंने आपको बताया था आयरन आर्टिकल से, फिर व्हेन एक्सपोज इन द डेवलप ऑफ द रेडिस, और फिर इसके बाद मैंने नोन एज रस्ट एंड प्रोसेस इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे, साथ में कहेगा रिएक्शन, तो ये रिएक्शन होनी याद करनी है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इज गिवन रस्ट, और फॉर्मूला F2O3H2O। ठीक है, ओके। फिर आता है मेथड ऑफ प्रिवेंट द रस्टिंग, तो मेथड ऑफ प्रिवेंट द रस्टिंग में आप यही याद करोगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे आप उसे, जैसे मैंने बता रखा है। ठीक है, ओके। ये नीचे का लिखना है सर, नहीं नीचे का नहीं लिखना है आपको, बस ये पहला पॉइंट लिखना था। ठीक है, ऐसे ही इसमें से और तीन पॉइंट है, तो इन्हें याद रखेंगे आप। ग्लोनाइजेशन है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, बाय अलोइंग है, ये अंदर का नहीं लिखना बेटा कुछ भी, आपको अगर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज़ द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की डेफिनेशन ये लिखिए, व्हाट एग्जाम्पल आप ये बता देंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ आपका ये। ठीक है, तो अब कोरल सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, सारा कुछ कराया आप लोगों को। ठीक है, और क्या है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। ठीक है, कि सब्सटेंस फॉर्म होता है जब रिजल्ट बनता है, इसे ए 4th वाले को आप छोड़ दीजिए बेशक, 5th वाले को प्रिवेंट ऑफ रस्टिंग को आपको कराया गया है। तो आपको पता है कुकिंग को छोड़ के सारे में रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है। फिजिकल चेंज क्या होता है ये आपको करा दिया है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ये एटम है बच्चों, क्या है एटम, ये आप लिख लेना। व्हाट आर द 2 इसेंशियल कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, तो आप लिख देंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, ये भी हो गया आपका। लिस्ट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में से कोई भी 2 एग्जाम्पल दे दीजिए, हाइड्रोजन दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, आयरन दे दीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, आप किसी को भी दे सकते हैं। H2O नहीं होगा बेटा, क्योंकि एलिमेंट्स में बस सिंगल को पूछा जाता है। फिर कह रहा है इस बर्निंग ऑफ द सब्सटेंस ऑलवेज केमिकल चेंज, क्या हमेशा केमिकल चेंज होता है, नो। इसमें नो लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको मैंने कराया था जो मोमबत्ती का जलना है वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है, तो नो लिख देंगे क्योंकि इससे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर है फिल इन द ब्लैंक, ऑफ द आयरन नोन एज रस्टिंग ऑफ केमिकल चेंज ऑफ द आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है, ये लिख देंगे आप, ओके। फिर नेक्स्ट है ब्लैंक एंड ब्लैंक कैन बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर लिक्विड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। एक मिनट, इस क्वेश्चन को छोड़ देना, चलो बाद में डिस्कस कर ले, थोड़ा काफ़ी डिस्कसिंग पार्ट है। ठीक है, बर्निंग ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, तो आप लिखोगे केमिकल चेंज एज वेल एज फिजिकल चेंज। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन प्रिवेंट बाय, तो वहाँ जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ था, कोई सा भी एक एग्जांपल डाल दीजिए, अलोइंग डाल दीजिए, ग्लोनाइजेशन डाल दीजिए, पेंटिंग डाल दीजिए, कुकिंग मत डालना बेटा। ठीक है, अ ब्लैंक ऑफ ए फायर क्रैकर इज आल्सो केमिकल चेंज, तो यस, ठीक है ना, फायर क्रैकर का चेंज केमिकल चेंज है, बम फूट गया दोबारा से कोई बनेगा। फिर इसमें इधर टिक मार्क करना है आपको, द केमिकल चेंज इज ऑलवेज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, यस। फिर क्या चेंज इन द, तो ये कुल मिला के आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ये सारे आपको कराए हैं। लास्ट वाले जो केमिकल फॉर्मूले के एलिमेंट हैं, जैसे नाइट्रोजन का N होता है, आयरन का Fe होता है, कॉपर का Cu होता है, पोटेशियम का K होता है, सल्फर का S होता है, कार्बन का C होता है, कैल्शियम का Ca होता है, क्लोरीन का Cl होता है, सोडियम का Na होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ये सारे कुछ पूछे हैं, तो आप लोग आई होप सभी कर लेंगे, और नेक्स्ट पेपर के लिए आप तैयार हो चुके हैं। आपका पेपर इवनिंग में होगा 8 बजे पेपर अपलोड होगा। सभी को पेपर अपलोड होने के बाद उसे करके मैथमेटिक्स होमवर्क में सेंड करना है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आपको अपने कमेंट सेशन में इसके डालना है येस या नो, हाँ सर हमने देख लिया है, या नेम डाल देंगे आप, जिसकी वजह से मैं आपकी अटेंडेंस कैलकुलेट करूँगा। तो अच्छा बच्चों, आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए, ठीक से तैयारी कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉल मी।